पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, आखिर पेड़ों का हमारे जीवन पर क्या महत्व जी? पेड़ और मैं। पेड़ और मैं में एक ही बात है कि 24 घंटे में जितनी हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है और वो पेड़ हमारे पास नहीं है। अगर आप एक घर के अंदर एक गमले में तुलसी की पौधा भी अगर लगा देंगे, तुलसी का पौधा अगर 1.5-2 फीट का है और वो अगर अच्छा चल रहा है तो आपको 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और आप अगर कभी मतलब इजी महसूस करो, आप 10-15 मिनट उसके पास जाके बैठ जाओ और वहीं प्राणायाम करो आप, तो ऑटोमेटिक आपको मतलब ऑक्सीजन बाजार से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वहीं से मिल जाएगी। तो ये तो अपने अपने समझ की बात भी है और करने वाली बात है। करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, पेड़ों को पालना पड़ता है बच्चों की तरह, तब जाके वो हमें पूरा लाभ मिलेगा उसका। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमने हमारी सभ्यता और संस्कृति को खोया है, इसीलिए आज हम ग्लोबल वार्मिंग की जूझ रहे हैं। जैसे कि ज्योतिष में और बताया गया है, हमारे वेदों में बताया गया है कि अपने जन्म नक्षत्रों के पौधों का यदि अपन पूजा करते हैं तो अपने जीवन में सफलता मिलती है। जैसे किसी जातक का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ तो वो जामुन का पेड़ लगाए और उसकी पूजा करेगा तो उसके जीवन में उसको अपार सफलता मिलेगी। जैसे किसी जातक का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है और वह अर्जुन वृक्ष की पूजा करता है तो उसे दुनिया की सभी जो है सफलताएं मिलेगी। इसी प्रकार से अपने जन्म नक्षत्रों के अनुसार और जन्म नक्षत्र का जो पौधा होता है उसके अनुसार व्यक्ति उसकी पूजा करेगा, उसको पुष्पित और पल्लवित करेगा, वैसे ही उसके जीवन में हर सफलता पुष्पित और पल्लवित होगी। आज पुराने समय से ही कहते आए कि नर और नारायण कहा गया नीम को, तो उस नीम की महत्ता अपनी जगह है कि भाई पीपल को नहीं काटना चाहिए या बरगद को नहीं काटना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी जो हमारे प्राचीनतम जो पौधे हैं उन सभी को हम जीवित रखें, अपने नक्षत्र को पहचानें, जन्म नक्षत्र के अनुसार पौधों का संरक्षण और संवर्धन करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा रहेगा और स्वयं के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रकांता, मैं ज्योतिषाचार्य हूँ और मैंने ज्योतिष में पीएचडी कर रखी है। धन्यवाद जी। मैं भी कुमावत समाज से ही हूँ। कितने लक्ष्य रखा है? हमने कम से कम 11,000 पौधों का लक्ष्य रखा है और जितना हम सबसे सहयोग होगा हम अधिक से अधिक इस लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद। कुमाऊं समाज ने सबसे ज्यादा नीम के पौधे लगाने का शपथ ली है, जिससे कि पर्यावरण शुद्ध हो। और नीम को ही नारायण कहते हैं। ये प्रकृति का सबसे बड़ा फायदा करता है। ये नीम पशु पक्षी मनुष्य सबके लिए नीम का पौधा ऑक्सीजन देता है। नीम, पीपल, आम, बरगद ये सभी पौधे हम लगाएंगे। औषधि वाले पौधे भी हम लगाएंगे, जिससे वातावरण और पर्यावरण अच्छा रहे। तो वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रकृति प्रेमियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि देखिए कितना सुंदर काम यहाँ पे हो रहा है। पेड़ों को बचाना, पेड़ों की संरक्षण करना, पेड़ को लगा देना, फोटो खिंचा लेना, ये तो आपने देखा होगा। लेकिन हम जवान से पूछते हैं आपका क्या कहना पेड़ों के प्रति? क्या फोटो तक ही सीमित रखना चाहिए? नहीं, पेड़ों का पोषण करना चाहिए। आज की दुनिया में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है पेड़ों का हमें पोषण करना चाहिए। पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों की महती आवश्यकता है जीवन में। पेड़ नहीं तो जीवन नहीं। पेड़ ही हमारे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है। तो हमारे प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज बनता है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक पेड़ तो लगाना चाहिए। कुछ लोग नादान कहते हैं, काट देते हैं पेड़ों को। नहीं, वो ऐसे काट देते हैं जैसे उनको लगता है कि हमने खरीद लिया है या प्लॉट में आ रहा है। नहीं, वो बहुत ही गलत कर रहे हैं और प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। अगर प्रकृति के साथ छेड़खानी करेंगे तो इसका अंजाम हमें भुगतना पड़ेगा। जब व्यक्ति एक पेड़ काटता है तो आपको क्या लगता है कितने पेड़ उसको लगाने चाहिए? अगर व्यक्ति को पेड़ काटना ही नहीं चाहिए और गलती से अगर कहीं आ रहा है ऐसी जगह, हाँ, तो कम से कम व्यक्ति को 10 पेड़ तो लगाने चाहिए एक के बदले। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए हमारे जवान का कहना है कि एक पेड़ काटे हैं, अगर किसी गलती से वर्ष तो 10 पेड़ जरूर लगाएं। मैं तो कह रहा हूँ 100 लगाएं, अपनी गलती को सुधारें। तो ये सेंट्रल जेल से दृश्य था जहाँ पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान
संपन्न हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इस समाज को जिन्होंने इतना सुंदर काम इस नगरी में, इस ग्रीन सिटी में मेवाड़ की इस धरा को सुंदर बनाने में पूरा योगदान दे रहे हैं। देखिए कैसे पेड़ को लगाकर साथ में खड़े भी हैं और पूरा हरा भरा माहौल है यहाँ का। स्वयं जेलर साहब, उप जेलर साहब यहाँ मौजूद है और अपने हाथों से यहाँ पर हर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। यहाँ पूरा जेल प्रशासन मौजूद है, जवान मौजूद है। तो क्षत्रिय कुमार समाज का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतना सुंदर काम करके समाज को गौरवान्वित किया है, समाज का मान सम्मान बढ़ाया है। ऐसा मान सम्मान आप भी बढ़ाएं। अपने समाज को एक अनोखी पहचान दिलाने के लिए आपकी ये पहल सराहनीय है। आप पेड़ लगा रहे हैं, आप कुछ और लगाएं। ये उदयपुर के नहीं, देश के विकास के लिए क्या कर सकते हैं उसके लिए आप प्रयास करें। हर समाज अगर इस प्रकार से अगर जिम्मेदारी ले ले, हर समाज मैं ये पेड़ लगाऊं, तो फिर कितने दिन रहेंगे हमारे जीवन जीने के लिए। ये सही बात है कि समाज से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और सरकार, समाज इस भाव के साथ सोया हुआ है कि सरकार सब कर लेगी। अगर सरकार सब कुछ करने में सक्षम होती तो आज शायद ये समस्या इतनी नहीं आती। इसलिए समाज के लोगों को जागना ही होगा, ये समझना होगा और अपनी जो ताकत है उसको जगा कर ये संकल्प लेना होगा कि इस प्रकृति पर्यावरण, ये भी हमारा एक समाज है। ये सरकार नहीं है, ये शासन नहीं कर रहे हैं प्रकृति पर्यावरण हम पर, ये हमें पोषण दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं, जैसे समाज प्रत्येक व्यक्ति को देता है। तो इसलिए सभी समाज के लोगों से आग्रह रहेगा कि समाज का जो भाव है, समाज के जो कारण है, जो समाज के होने का जो कारण है वो है प्रत्येक व्यक्ति को आश्रय देना, उसका पालन पोषण करना। और इस समाज का पालन पोषण करती है ये प्रकृति। तो आज इस प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, तो हम भी पुनः इस प्रकृति को जीवन देने के लिए कदम उठाएं, जागें और इस संकल्प को जो कुमाऊं समाज ने लिया है, प्रत्येक समाज के लिए लिया है, कि समाज भी आगे आए और इस हरा भरा इस पूरे उदयपुर को बनाए। आप बताएं जहाँ ऐसी फेल हो गई जी, जहाँ ऐसी फेल हो गई, प्रकृति के सामने न तो सरकारें टिकती है, न कोई राजा, न कोई दरबार, न कोई यंत्र मंत्र। जब प्रकृति अपने रौद्र रूप में आती है तो क्या कुछ कर लेती है, और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, मानव का क्या। देखिए, जब रौद्र रूप तो प्रकृति के हमने बहुत जगह देखे हैं, चाहे वो पेड़ से हो, चाहे पहाड़ों में, चाहे नदियों में। तो हम क्या कर सकते हैं, जो आपने मेन सवाल ये पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, तो करना तो हमको ही है। सबसे पहली बात तो ये है, और क्या नहीं करना है हमको, वो भी हमको जानकारी होनी चाहिए कि हमको क्या नहीं करना है। जैसे पहाड़ों का दोहन नहीं हो, कहीं प्रकृति पे, जहाँ पे अभी हम यहाँ उदयपुर के आसपास ही कहीं सुन रहे थे कि ये जितने भी अरावली की पहाड़े थे इनको काट दिया गया, जो बाद में हाईकोर्ट से भी इन पे रोक हटी। तो जो ये हमें नहीं करना था, जो हम कर रहे हैं, ये आज इसी के नतीजे है कि जो हमको नहीं करना था और हमें ये करना पड़ रहा है और पेड़ लगाने पड़ रहे हैं। आज हम शुरू से ही हमारी मानसिकता ठीक रहती है, हमारी सोच ठीक रहती है, तो ये हमें सब आज की तारीख में ये सब नहीं करनी पड़ती। दूसरा सवाल जो आपने एसी का पूछा, तो एसी तो बहुत बड़ा कारण है। ये तो एक फेल टेक्नोलॉजी थी जो आज आई हुई है पूरे वर्ल्ड में, जबकि हमारे यहाँ पे कभी ये टेक्नोलॉजी रही नहीं। हमारे यहाँ हमेशा कूलर रहा, पंखे रहे। ये जो नेचुरल तरीके से जो हवा को ठंडा करने वाली ये टेंडेंसी रही है, ना कि ये इस तरीके से मशीनों से, कंप्रेसर से जो गैस का उत्सर्जन करती है, ये कभी हमारे यहाँ परंपरा रही नहीं। तो ये सुनने में ऐसा जानकारी शायद बहुत पहले की फेल टेक्नोलॉजी थी अमेरिका की, जो डंप की गई एशिया में। आज अमेरिका में इनमें इतने एसी नहीं है जितने यहाँ पे हमारे एशिया में है। तो ये भी एक कारण है। क्या वक्त आगे बदलना होगा, संभालना होगा? वक्त आ नहीं चुका है, हम आगे वक्त से 10 साल पीछे चल रहे हैं। वक्त बहुत पहले आ चुका था। ये चीजें सब हमको 10-15 साल पहले करनी चाहिए थी, जब ये सब चीजें बाल रूप में थी। आज ये जो 50 डिग्री 55 डिग्री ये जो हम बातें सुन रहे हैं, 52 डिग्री दिल्ली में गया, तो या तो हम वक्त से पीछे चल रहे हैं, इसीलिए वक्त आ नहीं गया, वक्त निकल चुका है। और अभी नहीं जागे तो फिर वक्त हाथ से पूरी रेत की तरह फिसल जाएगा और उसका कोई
सोल्यूशन है नहीं, फिर तो जो विनाश होना है वो तो सर्वव्यापी होगा ही होगा। आइए सब मिलकर इस प्रकृति को बचाने में अपनी भागीदारी निभाएं। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, खुद भी बचो, दूसरों को भी बचाओ। पशु पक्षी जीव जंतु हर एक बारे में सोचो, विचारो और अपने जीवन को सुधारो। जिस प्रकार से आज कुमाऊं समाज आगे आया है, आप भी आगे आएं और अपने कर्तव्यों का पालन करें। जय हिंद, जय भारत।